बाकी सारे काम सफल हों। तो हम हर काम अपना जो करते हैं, चाहे वो हमारे इस संसार का काम हो, चाहे प्रभु के कलाम का काम हो, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। क्योंकि जितने भी संसारिक नाम हैं वो सब नाम इंसानों ने रखे हैं एक दूसरे के, लेकिन सिर्फ एक नाम है जो किसी मनुष्य ने नहीं रखा, किसी पेरेंट्स ने नहीं रखा, वो प्रभु ने रखा, परमेश्वर ने रखा। जैसा प्रभु ने कहा कि कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम तुम यीशु रखना, और वो एक पुत्र देगी। यशाया में जैसे प्रोफेसी है कि उसका नाम यीशु रखना और अमैनुअल रखना, और दोनों का अर्थ यही होता है कि प्रभु हमारे साथ है। God is with us. So as according to word of God, do whatever you do in the word of God, or do in the name of the Lord Jesus Christ. So our name, they keep our parents, they selected by our parents our names, but there is only one name. Those were not selected by the parents, mother, another father, selected by the Almighty God. The God said, "You, the virgin shall be conceived, and they bear a son that called Jesus, Emmanuel." The both name meaning is God is with us. Amen. God is with us. Yes, वो हमारे साथ है। उसने वादा किया एज मोसेस को, उसने योशुआ को, पॉल को, पीटर को, आई विल विद यू even and the of the age, even close the age, I will with you, I will never forget you, I will never forsake you. There is only one God. He is a trustful God. He promised and he fulfill his promise. वो वादे करता है, निभाता है, वो मुकरता नहीं है। मनुष्य मुकर जाते हैं, पर परमेश्वर कभी नहीं मुकरता। वो ईमानदार परमेश्वर है। जब कोई इंसान उसके साथ ईमानदार रहता है तो प्रभु भी उसके साथ ईमानदार रहता है। इजराइलियों ने बहुत बार उसे धोखा दिया, लेकिन वो फिर भी उनके साथ ईमानदार रहा। तो हम शुक्रगुजार हैं कि हम ऐसे परमेश्वर के बच्चे हैं, ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो एक वादा ट्रस्टफुल गॉड है। जब वो खड़ा हो जाता है तो वो पीछे नहीं हटता, तो हम उस पर भरोसा रखते हैं। वो हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ता। वी थैंक्स टू गॉड। सो वी विल स्टार्ट दिस Zoom meeting with prayer. So I would like to request to Brother Surinder, please begin this Zoom meeting with prayer. भाई सुरेंद्र, आप प्रार्थना के साथ इस मीटिंग की शुरुआत करें। लेट्स क्लोज अवर आइज एंड गॉड ब्लेस यू ब्रदर सुरेंद्र। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। ये हम अपनी इबादत को शुरू करने से पहले हम अपने सर अपने खुदावंद की हुजूरी में झुकाते हैं और उससे अनुग्रह मांगते हैं, प्रभु अपने वायदे के अनुसार आप हमारे बीच में आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आसमानी बाप, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हमारे आत्मा प्राण देख रखवाले जिंदा खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं। प्रभु तेरा बड़ा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि तूने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 भी मेरे नाम में इकट्ठा होते हो मैं वहां हाजिर होता हूँ। प्यारे बाप आसमानी, देख हम इस जूम मीटिंग पे प्यारे पिता दूर दूर से प्यारे बाप आसमानी तेरे बेटे और बेटियां जो तेरे खून खरीदे हुए हैं प्रभु, तेरे नाम में इस जूम मीटिंग पे इकट्ठा है प्यारे पिता। इस जूम मीटिंग का एक चार्ट तू अपने हाथों में ले प्यारे पिता। हमारा इकट्ठा होना प्रभु यीशु मसीह हमारे लाभ के लिए और तुझे महिमा देने वाला हो सके प्यारे पिता। हम जैसे भी हैं हम अपने आप को तेरे सम्मुख रखते हैं प्यारे पिता। हम मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं प्रभु जी हम अच्छे नहीं हैं लेकिन तू अच्छा है। हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं क्योंकि तू दया का सागर है प्यारे पिता। बाप आसमानी, तूने हमसे वादा किया है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी तो निश्चय तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्यारे बाप आसमानी, तेरे बेटे और बेटियां की हैसियत से हम तेरे पास आए हैं, तेरे चेलों की हैसियत से हम तेरे पास आए हैं प्रभु। आज की इस इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। जो तू आज हमें देना चाहता है प्रभु, जीवनदायक रोटी से तू हमें तृप्त करना चाहता है प्रभु, आप हमें तृप्त कर दिए प्यारे पिता ताकि हम एक अंश और तेरी ओर बढ़ सके। प्यारे बाप आसमानी, जितने तेरे बच्चे तेरे नाम में इकट्ठा हो गए हर एक को उनके परिवारों को बड़ी आशीष दे प्रभु जी, नाम बे नाम बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। जो हमारे बीच में पहुंचना चाहते हैं प्यारे पिता, शकुशल
हमारे बीच में पहुंचने का फजल प्रदान कर प्यारे बाप आसमानी, ताकि तेरी उपस्थिति का हम एक यूनाइट होकर प्रभु तेरी उपस्थिति का आनंद लेने पाए प्यारे बाप आसमानी। हम में से जो कमजोर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह उन सबको तेरे जोर और हाथों में सौंपता हूँ प्यारे पिता, ताकि तेरी उपस्थिति में प्यारे बाप आसमानी हमें प्रभु जी पूर्ण चंगाई मिले प्यारे पिता। बाप आसमानी तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरी उपस्थिति में शांति पाई जाती है प्रभु यीशु मसीह। हर एक जन को इस पूरी जूम मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्यारे बाप आसमानी। आज जितने तेरे बच्चे पूरे यूनिवर्स में प्रभु जहाँ भी कहीं इकट्ठा हुए हैं या हो रहे हैं या होंगे प्यारे पिता, तेरी उपस्थिति उनके बीच में पाई जाए प्यारे पिता, और तेरा सच्चा आत्मा उन्हें लीड और गाइड करे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप बहुत देर नहीं है प्रभु जी, क्योंकि तू बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु। तू अपने गाइड को लेकर यहाँ से जाने वाला है प्रभु, क्योंकि यहाँ प्रभु हाहाकार प्रभु जी होने वाला है प्यारे पिता। बाप आसमानी एक बड़ी फैलने वाली है प्यारे बाप आसमानी, लेकिन तूने अपनी ब्राइड को ये ऐसी समझ से भरा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। तेरा निकलना अनादिकाल से है प्रभु जी, और इस सातवें कलीसियाई काल के दूत के रूप में प्रभु तूने हमारे लिए प्यारे पिता हमारे अगुवे को भेजा, उस दूत को भेजा जिसने प्यारे बाप आसमानी सब बातों का खुलासा हमारे सामने रख दिया प्रभु यीशु मसीह। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे हर एक अगुवे के लिए प्रभु, जो हमारा आगे आगे लीडर बन के प्रभु जी तुझ तक पहुंचने में उन्हें हमारी सहायता मदद करी प्यारे पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ प्रभु जी, हमने तेरे राह पर चलना शुरू किया है प्यारे पिता, और हमें विश्वास है प्रभु जी अंत में तक तू इसे पूरा भी करेगा प्यारे पिता। बाप आसमानी जो तेरे बच्चे यहाँ इकट्ठा है प्रभु जी, और जो तेरे सेवक प्रभु जी, जो भी तेरा सेवक प्रभु जी तेरे तुझसे संदेश लेकर प्रभु हमारे बीच में बांटता है प्यारे पिता, प्रभु उसका तू प्यारे पिता अभिषेक कर प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उसके होठों का अभिषेक कर प्यारे पिता, ताकि तेरी मीठी मधुर और सीरीन आवाज को प्रभु उसके द्वारा हम सुनने वाले हो सके। ट्रांसलेशन में प्रभु तेरी आशीष हो प्यारे पिता, ट्रांसलेशन करने वाले भाई को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, उसके होठों को छू ले प्यारे पिता, उसको उसके परिवार उसके खानदान को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता। हमें सुनने वालों के हमें सुनने के कान दिए जाएं प्रभु यीशु मसीह, रिसीविंग हृदय दिए जाएं प्यारे बाप आसमानी, हमें शुद्ध हृदय और स्थिर आत्मा मिले प्यारे पिता। सब बातें तुझे समर्पित हो प्यारे पिता, अपने आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर जो मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कोई भी दुष्ट की देखी अंधे की ताकत हमारे बीच में ना पाई जाए प्रभु, यदि कोई पाई जाती है यीशु तेरे नाम से डांट देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, दूर और दफा की जाए प्यारे पिता, ताकि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठकर प्रभु जी तेरे कलाम को ग्रहण करने वाले हो सके। बाप प्यारे पिता हर एक बच्चे का अपने का टेक चार्ज ले, जो जहां से भी प्रभु तेरे वचन में सहभागिता करता है प्रभु, इकट्ठा होते हैं प्रभु यीशु मसीह, सब भाई बहनों को तेरे जोर और हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, तेरे सेवकों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरा रहम मांगते हुए तेरी दया चाहते हुए प्रभु यीशु मसीह, गाने बजाने पर प्रभु तेरी आशीष हो प्यारे पिता, हमें एक नई बुद्धि दी जाए प्यारे पिता, जो प्रभु तेरे वचन को समझने में हमारी सहायता करे, हमारी मेमोरी को बढ़ा प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरे वचन को हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी मेमोराइज कर सके, याद कर सके प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और तुझ में बने रह सके, और तेरा भय हमारे अंदर बना रह सके। बाप आसमानी ये विनती सुन और कबूल कर, ये विनती नहीं जो अपने उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जलाए नाम में ऊपर मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे भाई सिंदर, गॉड ब्लेस यू इस प्रार्थना के लिए, सुंदर प्रार्थना के लिए। और हम अब प्रभु के लिए गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और अब हमारी बहन रूथ ने भी गीत तैयार किया है एक प्रभु के लिए, वो सिस्टर रूथ गाना चाहते हैं, और उसके बाद हम एक और गीत गाएंगे। सिस्टर रूथ, प्रभु आपको आशीष दे, भाई लेखराज आप गीत गा सकते हैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज का लॉर्ड। सभी भाई बहनों को गॉड ब्लेस यू। प्रभु की महिमा के लिए ज़बूर गाएंगे। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। मेरा दुख दूर की
खुश हन अपनी दौलत पर, मैं खुश हाँ होना तो वद के, जो खुश हन अपनी दौलत पे, जे दो तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई देर, मैं सो जावांगा निशाना, जदों मैं लेट जावांगा, मैं सो जावांगा निशाना, जदों मैं लेट जावांगा, कि तू यूं बख्शे आराम, हुण मैनू ए खुदा, कि तू यूं बख्शे आराम, हुण मैनू मेरे खुदा, जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा, मेरा दुख दूर कीता तैं, तू सुन रहम दी फरमान। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਗੀਤ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਿਸਟਰ ਰੂਥ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਲੇਖਰਾਜ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आइए सिरों को झुका करके, हृदय को नम्र करके प्रभु परमेश्वर के सामने जाएं, जिससे कि वो हमें अपने वचन से भरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र अत पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु आपकी हर मेहरबानी के लिए, आपकी हर अच्छाई के लिए। हाँ जी प्रभु, सिर्फ आप भले हैं, आप अच्छे हैं प्रभु, अच्छा एक ही है जी प्रभु। आपकी अच्छाई के कारण से, आपकी भलाई के कारण से, आपकी करुणा के कारण से, आपकी दया कृपा और आपकी आशीष अनुग्रह के कारण से, आपकी धार्मिकता, आपकी विश्वास के कारण से आज हम को प्रभु आज का दिन देख पाए प्रभु। और यहाँ जी प्रभु आपकी धार्मिकता और आपकी अनुग्रह के कारण से आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी पैरों के नीचे जी प्रभु आपके समीप, हाँ प्रभु आपकी जीवित उपस्थिति में एकत्र हो पाए। ये आपका अनुग्रह है, न तो हमारी कोई योग्यता, न तो हमारी कोई धार्मिकता, न कोई हमारी और कोई खूबी थी, लियाकत थी कि हम आपके समीप आ पाए। जो आप हमें अलाउ करते हैं, आप हमें आशीष बरकत से भरना चाहते हैं, आप अपने वचन से, आपकी प्रकाशन से हमें भरना चाहते हैं, इसीलिए ये संभव हो सका प्रभु जी प्रभु। ये सब हो प्रभु, आपने हमें पहले से जान लिया था कि कौन कौन मेरे बच्चे जो आपने आपकी आवाज को, आपकी विसल को सुन करके आपकी ओर हृदय नम्र करके फिरने वाला है। इसीलिए आपने हमें उत्पत्ति के पहले पूर्व ज्ञान के द्वारा आपने हमें छुड़ा लिए थे, हाँ प्रभु अलग कर लिए थे जी प्रभु। उसके लिए आपने वो प्रभु यीशु ख्रिस्ट को भेजा, जो कि हमारे शुद्धकरण के लिए, हमारे पापों के क्षमा के लिए जी प्रभु। हम जैसे गुनाहगार को, सबसे बड़ा गुनाहगार मुझको हो प्रभु आपने छुड़ा लिया यीशु ख्रिस्ट में होकर के जी प्रभु। हाँ प्रभु उसी के मोल लिए हुए, जो कि हिब्रू के पुस्तक में कहता है 10 में, हाँ प्रभु हम यीशु के हो उस लहू के छिटकाव के कारण से आज हम उसको राज्य में प्रवेश का हियाब हुआ है जीवित, हाँ प्रभु उस आशीष के, हाँ प्रभु भरीपूरी वाला आपकी हो प्रभु राज्य में हमें प्रवेश का हियाब हो गया, तो हम अब स्थिर रह सके प्रभु। इसके लिए आप हमें वचन से भर देना प्रभु, प्रकाशन से भर देना प्रभु जी प्रभु। आप हमें सहायता मदद करना कि हाँ प्रभु आपकी जीवित उपस्थिति में हम वचन के पानी से धुल करके रोज बर रोज, हाँ प्रभु रोज बर रोज आपकी पानी से, जो कि वचन कहता है शुद्ध किससे हो सकते हैं? सत्य के द्वारा। सत्य आपका वचन है प्रभु, आपके वचन से ही हम शुद्ध हो सकते हैं जी प्रभु। उसी वचन से हम शुद्ध होकर के प्रभु हमें आपकी जीवित उपस्थिति में एक दिन 1 घंटा जो प्रीचिंग में होता है उस समय सिर्फ नहीं, जैसा कि हनोक
300 साल तक आपके साथ जीवित उपस्थिति में चला, ये गवाही था। हाँ प्रभु, तब वो आपके साथ में उठाए ले जाने योग्य हो गया। हम सिर्फ यहाँ प्रीचिंग सुनते समय मात्र हम हो प्रभु आपके साथ में चलते हैं, उसके बाद में फिर हम वैसे ही होते हैं, तो फिर हम आपके साथ में कैसे उठा ले जा सकेंगे प्रभु। हो प्रभु, इसके लिए हमें वो सामर्थ्य देना प्रभु कि हम आपकी जीवित उपस्थिति में हर पल हर क्षण दिन विनम्र होकर के, आज्ञाकारी होकर के, आपकी हर एक वचन अनुसार, सिर्फ एक वचन से नहीं, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ गॉड से हम चल सके प्रभु। सहायता मदद करना, सिखाना प्रभु, हमें सामर्थ्य से भर देना प्रभु। पवित्र आत्मा से हमें लीड और गाइड करना कि प्रभु हम पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने हो सके, जो कि आपके रोमी के पुस्तक में कहता है, जो पवित्र परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हाँ प्रभु, अगर हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होंगे तभी तो हम स्वर्ग के राज्य के भागी होंगे, यही रोमी की पुस्तक बताता है। जी प्रभु, हमें सहायता मदद करना हो प्रभु, हम आपके आगमन में तैयार पाए जाने योग्य हो सके और आपके साथ में बादल में उठाए ले जाने योग्य हो सके। और आपके प्रकाश की पुस्तक में 19 में कहता है कि धन्य है वो जो मेमने के, जी प्रभु, मेमने के हाँ विवाह भोज में सम्मिलित होने योग्य बुलाए गए हैं। जी प्रभु, हम उसमें धन्य के जन में हम भी शामिलित होना चाहते हैं। सहायता करें प्रभु, आप, हमारे सामर्थ्य नहीं है प्रभु, हमारे खूबी नहीं है प्रभु, आप ही हमें सहायता मदद करें, आप ही हमें लीड और गाइड करें, वचन से भर दे प्रभु, जिससे कि जैसे कि मसीह हो वचन है वैसे ही हम भी हाँ प्रभु वचन से भरी हो सके और उसके आगमन में तैयार पाए जा सके। सहायता मदद करना प्रभु, आपकी हुजरी में हाँ प्रभु ये दुआ कबूल हो प्रभु, और जो भाई बहन गीत गाए प्रभु वो आपकी हुजरी में कबूल हो प्रभु, और दुआ विनती सुन लेना प्रभु। और जिस भाई को आपने आज, भाई जोसेफ को प्रभु आपने आज के लिए वचन के लिए हाँ प्रभु हमारे मध्य में आपने भेजा प्रभु, भाई को जब आपने तैयार किया तो प्रभु उस भाई को जो प्रभु ओठों को मसा कर देना प्रभु, और सहायता मदद करना कि प्रभु वो आपके महान वचन को हाँ प्रभु हमारे प्रकाशन को हमारे बीच में प्रकाश कर सके, जिससे कि हमारा यहाँ एकत्र होना हमारी आत्मिक उन्नति और आपकी महिमा और आपको भाने वाला हो सके प्रभु। सहायता मदद करना जी प्रभु, जो ट्रांसलेट कर रहे हैं और लीड कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं प्यारे भाई जसविंदर जी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। भाई को और प्रभु आशीष से भर देना, अनुग्रह से भर देना प्रभु, कि वो मनुष्य की रीति अनुवाद करना सरल नहीं है प्रभु, आसान नहीं है प्रभु, पर पवित्र आत्मा में भरीपूरी होकर के असंभव नहीं है प्रभु। आप भाई को वो प्रभु वो शब्द देना जो कि सही शब्द, सही आत्मिक हो प्रभु, डिवाइन शब्द देना कि जो हमारी उन्नति का कारण हो। हम भिन्न भिन्न क्षेत्र भाग से यहाँ एकत्र है प्रभु, हमारे लाभ के लिए प्रभु आप अनुग्रह करना, प्यारे भाई को आशीष से भर देना, भाई के कामकाज में, भाई के घराने में आशीष से भर देना प्रभु। सहायता मत करना प्यारे भाई जोसेफ को, प्यारे भाई जसविंदर जी को, और हम सब सुनने वाले को आप एक मन एक चित्त एक आत्मा में रखना कि हमारे यहाँ एकत्र होना आपको महिमा का कारण हो सके। हमारा यहाँ एकत्र होना जी प्रभु हम सिर्फ आपको सुन सके प्रभु। हालेलुया। लीड और गाइड करना पवित्र आत्मा से जी प्रभु, दुष्ट की जानी अनजानी हाँ प्रभु हर एक युक्ति से, क्योंकि वो युक्ति रचता है प्रभु, उन सब युक्तियों को आप निष्फल कर देना प्रभु। आपके प्रेम और शांति में रखना कि हम आपकी प्रेम और शांति में रह करके सिर्फ और सिर्फ आपकी वचन की ओर हम कान लगाने वाले हो सके, मन लगाने वाले हो सके प्रभु। हमें सुनने वाले अनॉइंटिंग आत्मिक कान देना प्रभु, और कोमल हृदय जैसा कि बीज उसमें गिरे तो जो आज आप हमारे हृदय में बोने जा रहे हैं प्रभु, वो 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फल लाने वाला हो सके। सहायता मदद करना प्रभु। हम सुन करके कठोर हृदय को कठोर करने वाले नहीं, पर नम्र होकर के हाँ प्रभु आपकी सुनी हुई हर एक वचन अनुसार चलने वाले हो सके, हमें सिखाना। सहायता मदद करना। कमिंग और आपके हाथ में सौंपती हुई, हम सबको आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ आदर मान महिमा की योग्य प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मीठी पवित्र जलाली नाम में, आमीन। आमीन। भाई किशन प्रभु आशीष दे इस प्यारी प्रार्थना के लिए। भाई जोशुआ एक गीत गाना चाहते हैं। ब्रदर जोशुआ लाइक टू सिंग ए सॉन्ग। सो भाई जोशुआ प्रभु आपको आशीष दे, आप प्रभु के लिए गीत गा सकते हैं। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। हम खुदा में एक गीत गाएंगे प्रभु की हजूरी में।
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही है मुंजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं,
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आमीन आमीन। आमीन भाई, प्रभु आशीष दे भाई जोशुआ इस गीत के लिए। और हम इस सब संदेश में जाएंगे प्रभु के, और भाई जोशुआ के साथ ही हम प्रार्थना करेंगे आज के संदेश के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीहा, प्यारे खुदावंद, जो आपने हमें ये लियाकत बख्शी खुदावंद की, आपकी बंदगी में हम इकट्ठे हो सके। मेरे खुदावंद, दया करना प्रभु जी, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे मेरे खुदावंद, क्योंकि आप वादे के परमेश्वर हो। प्रभु जी, आपने कहा जहां भी 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं उसमें मैं हाजिर हूँ। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर पाए। प्रभु जी, इस सभा को आपके पवित्र और जलाली हाथों में देते हैं खुदावंद, कि आपके पवित्र कलाम में प्रभु जी बढ़ने से पहले प्रभु जी हमारे हृदयों को प्रभु जी आप शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें, कि आप वचन के रूप में हमारे हृदयों में आने वाले हैं। खुदावंद, हम में जितनी भी कमियां कमजोरियां हैं मेरे खुदावंद, आपके पवित्र और जलाली कलाम से प्रभु हम शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और हम प्रभु जी उससे 100 गुना बरकत पा सके। मेरे खुदावंद, मांगते हैं आपके जलाली और पवित्र नाम प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे भाई जोशुआ इस दुआ के लिए फिर से। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट समय में जा रहे हैं, दी वर्ड ऑफ गॉड। सो भाई जोशुआ हमारे बीच में ऑलरेडी हैं, जो आज का संदेश देंगे। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर जोशुआ, जोसेफ। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जोसेफ। Yes, brother. God bless you, brother Joseph. Amen. God bless you too. Yeah, brother, how are you? God is kind. I am fine, thanks. Amen, amen, brother. So happy to hear your voice and be with you. Thank you, brother. Amen. God bless Through this you. Amen, platform. amen, amen. So, yeah, brother, your time start, brother. Please share the word of God. Thank you very much. Amen, brother. I believe everybody is fine and the grace of God is upon you. आमीन आमीन। प्रभु के अनुग्रह से मैं उम्मीद रखता हूँ आप सभी अच्छे हैं। आमीन। I will share 2 scriptures with you. मैं आपके साथ 2 प्रभु के संदेश साझा करना चाहता हूँ। You know, the return of our Lord Jesus Christ is coming near. और जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की आमद जो है वो नज़दीक है। Today many people are debating आज बहुत सारे लोग जो हैं वो बहस में हैं on the departure at home of our beloved brother Frank. जिस तरह हमारे भाई प्रभु के दास भाई फ्रैंक जो कि प्रभु में चले गए हैं। Some people did put their faith or on him. तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें जानते हैं, देखा है। But we know that our trust, our faith, our look must be on the Lord Jesus Christ. लेकिन हमारा जो भरोसा है, विश्वास है, और जो हम देखते हैं वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उसी पर विश्वास रखते हैं। Man will come and will go. सेवक आते हैं और चले जाते हैं, But the word of God will remain forever. लेकिन परमेश्वर का वचन सदा सदा रहता है। And the Bible says that he who receives a prophet
as the servant of God, will receive also the reward of the prophet. प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के लोग और प्रभु के दास प्रभु से इनाम पाएंगे। You and me have never seen Brother Branham. आपने और मैंने हमने कभी भी भाई ब्रानम को नहीं देखा। Some of you have never seen Brother Frank or slept in with him in same house or received him in their house. और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने भाई फ्रैंक को भी नहीं देखा होगा। But we can say that we have received the prophet of God, Branham, the servant of God, Frank, when we have received the word God put in their mouth. लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रभु ने अपने दास भाई फ्रैंक को चुना और उनके मुंह से अपना कलाम दिया हमें। आमीन। And we leave that word to his work in us. और उनका वो बोला हुआ वचन हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है और उसके अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। We don't only say that we have the word, we have the knowledge of the word, no, but we have to see the fruit of this word in our life. हम ये नहीं कहते कि हमें वचन का बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन हमने वो वचन पाया है और वचन के फ्रूट फल हमारे जीवन में हैं जो नजर आते हैं। आमीन। The scripture I wanted to share with you is in Galatians and in Corinthians. We start from the scripture in Galatians. जो आज मैं आपके साथ वचन साझा करना चाहता हूँ वो कुरिन्थियों से और गलातियों से है, लेकिन सबसे पहले मैं गलातियों की किताब में जाऊंगा। Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse 16. गलातियाँ की किताब 5 अध्याय और उसकी 16 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। गलातियाँ की किताब 5 अध्याय और 16 verse 19, and I will read again और other verses. 19 से यस। So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery. Verse 20, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, 21, and heavy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. आमीन। गलातियाँ 5 के 16 से लेकर हम 21 तक पढ़ने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे
तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शारीरिक स्वभाव तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और पवित्र आत्मा शारीरिक स्वभाव के विरुद्ध, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। यदि आपका संचालन पवित्र आत्मा से होता तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। शारीरिक स्वभाव के कर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, ईर्ष्या, क्रोध, मन मुटाव, दलबंदी, देश मतवालापन, रंगरलियां, बुरे काम। इस प्रकार की अन्य बातों में आप लोगों से कहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जो लोग इस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। आमीन। I want to draw your attention to uh, 3 or 4 acts of the flesh, which sometimes we forget and we do every day. मैं आपका ध्यान जो है 3-4 चीज़ों पे लगाना चाहता हूँ जिससे हम जूझते हैं। Because it's easy to pray for a brother or to pray for yourself when you fall in sexual immorality, impurity, or debauchery, or even idolatry or witchcraft. क्योंकि बहुत बार हम अपने भाइयों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और कई बार हम अपने के लिए भी करते हैं, जो कि आम जिंदगी में पाप है, जो कि लिखा हुआ है, अशुद्धता, व्यभिचार, मूर्ति पूजा के, इस तरह के पापों के बारे में। And you can easily say that if you fall into this, you will not inherit the kingdom of God. क्योंकि यहाँ जैसा लिखा है कि अगर हम इनमें से कोई पाप करते हैं तो फिर स्वर्ग के अधिकारी हम नहीं होंगे। But the Bible does not stop on this only. It even go far. पर बाइबल सिर्फ It speaks about yeah, चलो बोलो। इनके बारे में नहीं बताती, बाइबल और भी बता रही है। Yes. It speaks about hatred. यहाँ तो ये भी लिखा हुआ है जलन रखना, एक दूसरे से मन मुटाव रखना। बाइबल तो ये भी बता रही है। So how many times we have hated people? बहुत बार हम एक दूसरे से मन मुटाव रखते हैं, एक दूसरे से हम जलन रखते हैं। We have hated people and we forget that hatred will make us miss the kingdom of God. और हम बहुत बार एक दूसरे से मन मुटाव रखते हैं, एक दूसरे से हम जलन रखते हैं और हम भूल ही जाते हैं कि इस तरह से भी हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। राइट, आमीन। It speaks also about discord. और यहाँ लिखा हुआ है कि दलबंदी, मन मुटाव, jealousy, जलन रखना, fits of rage, और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या। You see? आपने देखा? These small things in our daily basis life we do. और ये वाले काम तो हम रोजाना जिंदगी में कर रहे हैं। And the Bible says, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. और यहाँ साफ साफ बाइबल में लिखा हुआ है
कि मैंने पहले भी ये कहा हुआ है तुम लोगों को कि इस प्रकार के लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे. That's why we need the perfect love of God in our heart. इसीलिए हमें प्रभु का बेशकीमती प्रेम अपने हृदय में रखना है. Because when you have the perfect love in you, you will not have jealousy, hatred, fits of rage. No. क्योंकि जब कोई भी आपके करीब आता है तो आपने उससे जलन, ईर्ष्या, बुराई नहीं रखनी. Because the love of God is God Himself. क्योंकि प्रभु खुद प्रेम है. The Bible says in 1 John that God is love. God is love. जैसा Not God as love. No. God is love. जैसा पहला योना की इंजील में, पहला योना में लिखा पत्री में कि प्रभु प्रेम है. प्रेम प्रभु नहीं, प्रभु प्रेम है. Now let me read verse 22 to verse 26. अब मैं 22 और 23 आगे पढ़ूंगा. But the fruit of the Spirit is love, आमीन. joy, peace, forbearance, आमीन. kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus, I emphasize here, they have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking and envying each other. 22 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे. परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, हितकामना, ईमानदारी, नम्रता और संयम है, और इनके विरुद्ध कोई भी विधि नहीं है. जो लोग यीशु मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं को, कामनाओं सहित अपने शारीरिक स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा दिया है. यदि हमें पवित्र आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताएं. आमीन. 1 Corinthians, the second scripture I want to share with you, chapter 6, 1 Corinthians chapter 6. We'll read verse 9 to verse 11. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. Verse 11. Yes. पहला कुरिन्थिया और उसका 6 अध्याय और उसकी 9 आयत से लेकर हम 11 आयत तक पढ़ने जा रहे हैं. Yes, brother. I read. Yes. Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men. This we see now in this time, men having sex with men, and people are even promoting this LGBT, but they don't know that they will never inherit the kingdom of God by doing such things. Yeah, Verse 10, no thieves, no the greedy, no drunkards, no slanderers,
nor swindlers will inherit the kingdom of God. Yes, brother, you can read to verse 10. क्या आप ये नहीं जानते कि अन्याय करने वाले व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? धोखे में ना रहें। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, पराई स्त्री, कामोत्तर, पुरुषगामी, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे समय में क्या चल रहा है। पुरुष से शादी करा रहा है, औरत से शादी करवा रही है, और LGBT क्या क्या चल रहा है, और लोग इस पर शर्मिंदा नहीं हैं, लोग इस पर खुश हो रहे हैं। और देखिए कहाँ हम पहुँच गए हैं। और 10 आयत, चोर, लालची, शराबी, निंदक, धोखेबाज परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। Verse 11. And that is what some of you were, but you were washed, you were आमीन, sanctified, आमीन, you were justified आमीन, in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. आमीन। 11 आयत, आप लोगों में से कुछ ऐसे ही थे, किंतु अब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए तथा पवित्र किए गए और धार्मिक ठहराए गए हो। हालेलुया। God bless you, and this is what I want you to do today, to Amen. pray and focus in the small things that you see in your life that can stop you inherit the kingdom of God. हालेलुया, आमीन। इसीलिए आज ये मैं पढ़ना चाहता था और हम बात करना चाहते थे कि हम इन सारी बुराइयों से दूर रहें ताकि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हों। आमीन। Because we have reached the end of time. You know, when you have built your house, क्योंकि हम you have बहुत started by the... Yeah, go ahead. हम बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं समय के, प्रभु के राज्य के नज़दीक पहुंच चुके हैं अब हम। आमीन। You have built your house, you have started by the foundation and then the wall. जो At आप the end, before you enter your house, you have to check for the small other details to see if everything is correctly done. क्योंकि जब आप अपने घर में भी, संसारिक घर में भी दाखिल होते हैं, तो उससे पहले आप छोटी छोटी चीज़ें अपनी देखते हैं अपने घर में दाखिल होने से पहले कि मैं उस गंदगी को अंदर तो नहीं लेके जा रहा। ये And this is the time we have reached. We are at the end. Brother Branham has brought the revelation of mysteries of the Bible. और हम उस समय में पहुंच चुके हैं और हमारे भाई ने ऑलरेडी बाइबल के भेदों को हमें बताया खोल के। आमीन। And Brother Frank said before he goes, and many times, that I have shared with you all the topics of the related to the plan of God. आमीन। और भाई फ्रैंक ने ये बार बार बताया कि मैंने बाइबल के जितने भी विषय थे, जितने भी अध्याय थे, जितने भी भेद थे, वो सब खोल के आपको बता दिए हुए हैं, आपको सारे खोल के बताए हैं। आमीन। The servants of God in different local churches, they preach to you, they give you instructions so that you stand both feet in the word of God. और दासों ने अलग अलग अपनी कलीसियाओं में भी अपने अपने लोगों को
ये परमेश्वर के वचन बताए हुए हैं कि परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रहें। आमीन। And today, what I want to request to you is to check yourself. और आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब अपने आप को इन वचनों से जांचें And pray and say, God, I've come to you. Now we are at the end, but help me remove jealousy, remove hatred, remove the small things, even I've not named it here. और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु परमेश्वर आप मेरी मदद करें, मेरी सहायता करें कि मुझे आप स्वर्ग में अधिकारी होने दें और मेरे बीच में जो कोई भी गुनाह है, पाप है, छोटी सी छोटी चीज़ भी जो मेरे अभी अंदर है, प्रभु से बाहर निकालने में मेरी मदद करें। आमीन। God bless you abundantly. And this is the small message I wanted to share with you. And I आमीन believe that this will be a blessing unto you. आमीन आमीन। और ये एक जैसा समय था मेरे पास, छोटा सा संदेश मैंने दिया और प्रभु के वचन में से दिया। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। एंड थैंक यू ब्रदर जोसेफ Thank you फॉर very दिस। much. Thank you, brother, for this wonderful and full of instruction, this message. Yeah. We praise to God. As the word of God said, it is better to speak less and speak only word of God than speak to so much things. Praise God. हम प्रभु का शुक्र, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो पौलुस भी कहता है कि बहुत बातों से करने से अच्छा है कि प्रभु के वचन की अगर हम जो मेन विषय है, जहाँ प्रभु का वचन है, वो करें। तो प्रभु का शुक्र है, धन्यवाद कि भाई हमारे ने प्रभु के वचन में से हमें एक सीधी टू द पॉइंट इंस्ट्रक्शन बताई है, तो जो कि हम कई बार चूक जाते हैं, और जो चूकता नहीं वही सिद्ध पुरुष है। Those who are not miss the any instruction of the Lord, that he is the perfect man of God. So we praise to God. Sometime we only focus on the main commandments of God, and we miss the other instructions. But we have to be careful. The whole word of God, the whole word of God is the word of God. The whole Bible is the word of God. So we have to believe and follow all instruction of God. So जैसा भाई ने बताया कि हम कई बार मूर्ति पूजा को छोड़ देते हैं, एक प्रभु को भी मानते हैं, लेकिन हम चोरी, निंदा, बुराई, मन मुटाव, जलन, ये साथ में लेकर रोज चलते हैं। तो ऐसा हमारी रोजाना जिंदगी में होता है। We only focus on Godhead, we only focus on one God, we only focus on idol worship, to avoid idol worship, we focus on baptism, we focus on lots of her, but most of time we miss, we have to left the jealousy and the fornication, the all sexual involvement. So we have to focus on all word of God. तो हम सिर्फ ध्यान देते हैं कि एक प्रभु को मानना है, मूर्ति पूजा से दूर रहना है, प्रभु भोज करना है, पर ये चीज़ें जो निंदा, बुराई, चुगली, मन मुटाव आपस में भाइयों का, वो हम साथ में लेकर चलते हैं। जबकि प्रभु ने जितना मूर्ति पूजा के बारे में बताया,
उतना ही प्रभु ने इनके बारे में बोला है कि जे जलन रखना, मन मुटाव रखने वाले भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। और कहता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैं फिर से कहता हूँ, ऐसे लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। लेकिन आगे प्रभु के उस महान वचन से कि तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही थे, some of them of you also involved in these sins, but now you have sanctified with the word of God, with the holy blood of Lord Jesus Christ. तुम में से बहुत सारे लोग पहले ऐसे ही थे, हम भी थे, मैं भी था, हम में सब में। लेकिन जब when we have confessed that Lord Jesus Christ is our Savior and we confess our sin, then the Lord Jesus has sanctified all of us. लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में आए, पवित्र, शुद्ध, खालिस प्रभु यीशु मसीह सारे संसार में, उसके आगे हमने अपने पापों का अंगीकार किया कि प्रभु हम में से सारे पाप हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम में नहीं है, ये सारे पाप हम में है। और हम अपने पापों को कबूल करते हैं, हम मानते हैं कि हमसे सारे पाप करते हैं। और जैसा बाइबल कहती है कि जो कहता है कि मैं पापी नहीं हूँ, वो सबसे बड़ा पापी है। और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो फिर वो हमारे पापों को माफ़ करने की ताकत रखता है। तो हमने जब अपने पापों को कबूल किया कि प्रभु हम में सब पाप हैं, हमें प्रभु माफ़ करें, हमें शुद्ध करें, हमें पवित्र करें जैसा आप पवित्र हैं। आपने कहा कि पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ, बी होली। तो प्रभु यीशु मसीह आपने हमें कलाम दिया, मार्ग दिया, एक रास्ता दिखाया जिस पर चलना है हमने। और प्रभु ने हमें कलाम पवित्र दिया, पापों को कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को लिया जो सलीब पर हम सब की खातिर बहा। द जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाइड फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ सिनर। तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से वी सेंटिफाई विद द होली ब्लड। और उसके पवित्र आत्मा ने, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र है, और जब वो किसी पर आता है तो वो पापी को भी पवित्र कर देता है। द होली स्पिरिट मेड ऑल ऑफ अस होली। दे हैव पावर टू मेक अस होली। दे हैव पावर टू मेक ए सिनर टू ए सेंट। उसके पास ताकत थी कि वो बड़े से बड़े पापी को संत बना देता है। वो कहता है, इफ योर सिन इज लाइक ए ब्लड, आई विल मेक ए लाइक ए स्नो। तुम्हारे पाप अगर लहू के लाल रंग जैसे भी होंगे, मैं बर्फ की नाई सफेद कर दूंगा। पर सिर्फ एक ही तरीका है, ओनली वन वे, देयर इज नॉट टू वे, थ्री वे, ओनली वन वे। द वे इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो एक ही रास्ता है जिससे हम ये शुद्ध हो सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह। वी नीड अ होली ब्लड। देयर इज नो अदर होली, देयर इज ओनली वन होली, ही इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही इज नॉट born बाय द मैन or a male or female. He born by the Holy Spirit. That's why he can make us holy. वो किसी मनुष्य से नहीं पैदा हुआ पाप में, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है, इसीलिए उसमें पावर है, वो हमें भी पवित्र कर सकता है जब वो हमारे अंदर आता है। तो when we receive the Holy Spirit, we born again, the totally life change. Everything changed. The past life is crucified with Lord Jesus. पुराना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लहू में, सलीब में चला जाता है। टांग दिया हमने उस क्रूस पर, और हम दोबारा से एक नया जन्म लेते हैं, स्पिरिचुअली बॉर्न, दोबारा आत्मिक जन्म लेते हैं, एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं कि पहले जो गलतियां हो गई हमारी पास्ट में, जिस पर हम शर्मिंदा है,
उसको सारी उम्र हम सोच सोच के नहीं जी सकते। सारी उम्र हम उन पापों को सोच सोच के हम तड़फ नहीं सकते। हम बेचैन रह के ज़िंदगी नहीं जी सकते। दिन रात हम उन पापों को सोचते हैं जो हमने किए हैं, तो हम दिमागी तौर पर मर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि काश हमने वो पाप ना किए होते जो हमने किए हैं। लेकिन लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि उसके बच्चों में अब ये फीलिंग्स आ गई है, दे कन्फेस कि दे हैव कमिटेड द सिन इन देयर पास्ट लाइफ, दे वांट टू कन्फेस, दैट्स व्हाई दैट गॉड हैज़ मेक ए वे। उसे पता था कि मेरे बच्चे हैं जिन्होंने ये महसूस किया कि उनके जीवनों में वो पाप हुए हैं जिनको वो उठा नहीं पा रहे, उठा के चल नहीं पा रहे। दिन रात वो सोचते हैं कि प्रभु हमें मौका मिल जाए उन पापों को धोने का। सो दैट्स व्हाई गॉड हैज़ मेक ए वे। सो गॉड वांट्स टू रिमूव आवर स्लेट टोटली, आवर पास्ट लाइफ गॉड हैज़ क्लीन। उसने कहा बी बैप्टाइज इन द नेम ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, you shall we receive the Holy Ghost, your sin will be remitted, and you have to washed by the water daily. You have to wash yourself, not on the worldly water but the word of God. The word of God is a water who washed our sin daily, like today the word of God washed our sin. So this is the daily process. और हमने प्रभु के कलाम को पूरा किया और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस कब्र में दफन हुए। कब्र में हमने अपने पुराना जीवन पापों वाला, भोजों वाला दबा दिया। हम उसे उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए प्रभु ने कहा कम टू मी ऑल द हैवी लेडन, कम टू द ऑल हैवी लेडन, आई विल गिव यू रेस्ट। अपने बोझ सारे मुझे दे दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। हमसे उठाए नहीं गए, हमने प्रभु को दे दिए। और प्रभु ने हमें कहा कि अब दोबारा से शुरुआत करो, एक अच्छी शुरुआत करो। द स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम द बिगनिंग, रीस्टार्ट योर लाइफ। दिस इज द ओनली one chance you can start your life again. So God has given a wonderful opportunity. Don't miss this opportunity. इस अवसर को हम मिस ना करें, गुम ना करें। एक ही बार वो स्लीप पर चढ़ा, बार बार वो स्लीप पर नहीं चढ़ेगा। और प्रभु के उस लहू से हम शुद्ध हुए। दिस वंडरफुल मैसेज वी थैंक्स टू गॉड। और भाई जोसेफ को प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत दे इस पवित्र संदेश के लिए। और आइए हम प्रार्थना करेंगे इस संदेश के लिए जो भाई ने हमें दिया। और इसको हम not only hear but we have to believe and we have to walk according to word of God. सिर्फ सुनने वाले ना रहें, हम इन पर चलें। और जब हम इसे अपने जीवनों में लागू करेंगे तो अभी से हम बदलाव देखेंगे। So God bless all of you. And now I request to Brother Rajinder Masih, please do a closing pray. इस आखिरी प्रार्थना को करें और प्रभु हम सबको आशीष बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। तो आइए हम सब लोग खुदा की हजूरी में आते हुए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु हमारा महान परमेश्वर है। हे अब्बा यहोवा, हे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी शुक्रगुजार हैं खुदा, क्योंकि तू बीते समय का, आज का और आने वाले समय का एक सा परमेश्वर है। तो हमारा भी परमेश्वर है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, जो समा तूने दिया, अनुग्रह किया हम पे कि प्रभु जी हम तेरे पवित्र नाम में इकट्ठा हों, तेरी महिमा करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरे उस पवित्र कलाम को हम अपने जीवनों में ले सकें और हम तेरी आमद के लिए तैयार हो सकें प्रभु जी। और जैसे तूने कहा, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस वचन से भी जीवित रहेगा जो परमेश्वर से मुख से निकलता है। प्रभु जी तेरे वचन में जीवन है प्रभु जी। खुदावन तू जीवन की रोटी है और जीवन का जल तू खुदावन तू है।
और तूने कहा है प्रभु जी, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू ही हमारा उद्धार करता, छुटकारा कराने वाला जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। और सारी जीवन की मेहरबानियों लिए तेरा धन्यवाद, तेरे शुक्र करते हैं खुदावन खुदा। और तेरे सच्चे वादों के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे जितने भी वादे ने हाँ और आमीन के साथ ने प्रभु जी, तूने वादा किया मैं जा रहा हूँ, आऊंगा फिर से तुम्हें वहां अपने साथ ले जाऊंगा प्रभु जी। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने सारे गलती गुनाहों को मान लेते हैं तेरी हुजूरी में। प्रभु जी माफ कर दे, तू हर गुनाहों को माफ करने की ताकत रखता है प्रभु जी। प्रभु जी हम कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे क्रोधित हो जाए प्रभु जी। तू खुदावन हम पे अपना फजल वाला हाथ बनाए रख प्रभु जी। हमें हिम्मत और ताकत दे, हर रोज तेरे वचन से शुद्ध हो जाएं प्रभु जी। खुदावन हम अपने तरीके से कभी भी पवित्र नहीं हो सकते, तेरा वचन ही पवित्र है जो हमें पवित्र करता है प्रभु जी। हम अपनी मर्जी से ना चले, तेरे पवित्र आत्मा के चलाए चले प्रभु जी। तेरे डर खौफ में रहें और खुदावन तेरी आमद के लिए हम तैयार हो पाए प्रभु जी। जितनी भी हम में कमियां कमजोरियां पाई जाती हैं अपने वचन के वसीले से, अपने पवित्र लोग से, खुदावन तू दूर करने वाला परमेश्वर है। तू सब कुछ कर सकता है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। क्योंकि प्रभु जी हमारा विश्वास खुदावन किसी इंसान पे नहीं है, तुझ पे है खुदावन। तू ही हमारा चरवाहा है अच्छा प्रभु जी। तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारी मजबूत चट्टान है प्रभु। अनुग्रह करना, कृपा करना, सभी भाई बहनों को बहुत सारी आशीष बरकत दे और खुदाबंद अपने कलाम में और आगे बढ़ाना। जब भी हम मिले प्रभु जी सदा तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें प्रभु। जिस भाई बहन की कोई दुनियावी या आत्मिक जरूरत है अपने स्वर्गीय खजाने से पूरी कर देना। और तेरा धन्यवाद करते हैं, जैसे खुदा तुझसे मांगा गया, तूने अपना पवित्र कलाम दिया। उस कलाम को हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले भी हो पाए। अनुग्रह करना, कृपा करना, हर एक बच्चे की रखवाली करना, अपनी आमद तक संभाल के रखना प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। हम दीन बने और खुदावन खुदा हम सदा ही जब तक तू ना जाए तेरी आज्ञाकार पाए जाए प्रभु। और खुदावन मैं विश्वास करता हूँ जो भी तुझसे मांगा गया तूने दे दिया है। मांगता हूँ प्रभु यीशु तेरे पवित्र और जलाली नाम से, आमीन। आमीन। भाई प्रभु आशीष दे इस प्रार्थना के लिए। और अब हम माइक खोल सकते हैं, कैमरा खोल सकते हैं और एक दूसरे को सलाम कर सकते हैं। वी कैन ओपन आवर माइक एंड कैमरा, वी कैन ग्रीट टू ईच अदर। प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष